अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका कि नाम है वे टू इस्लाम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज जो वाक़या मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो वाक़या है ईसा अलैहिस्सलाम और एक लालची शागिर्द का। ये बहुत ही दिलचस्प वाक़या है, बहुत ही अच्छा वाक़या है। दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और इसे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द को साथ लेकर किसी सफ़र पर निकले। रास्ते में एक जगह रुके और शागिर्द से पूछा कि तुम्हारी जेब में कुछ है जो जो उससे तुम कुछ खरीद सको। तो उसने बोला, जहाँ मेरे पास। उस लालची शागिर्द ने कहा, मेरे पास 2 दिरहम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी जेब से 1 दिरहम उसे निकाल कर दिए और फरमाया, यह 3 दिरहम हो गए, और करीब में एक आबादी है, तो तुम वहाँ से 3 दिरहम की रोटियाँ लेकर आओ। वो गया और 3 रोटियाँ खरीद कर रास्ते में आते हुए सोचने लगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 ही दिरहम दिए थे, और 2 दिरहम तो मेरे थे, जबकि रोटियाँ 3 हैं। इनमें से आधी रोटी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटी मुझे मिलेगी, तो बेहतर है कि एक रोटी पहले ही खा लेता हूँ। तो उसने रास्ते में एक रोटी खा लिया और 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक रोटी खा ली और एक रोटी उस शख्स को ने खाया। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थी। उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, 2 रोटियां मिली थी। एक आपने खाई और एक मैंने खा ली। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर से सफ़र पर चलने लगे। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द हैरान होकर पूछा, अल्लाह के नबी, हम इस दरिया को पार कैसे करेंगे? यहाँ तो कोई कश्ती भी नज़र नहीं आती जिसकी मदद से हम दरिया पार कर सकें। तभी तभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूँगा, तुम मेरा दामन पकड़कर मेरे पीछे चलते आना। खुदा ने चाहा तो हम दरिया को पार कर लेंगे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। अल्लाह के हुक्म से आपने दरिया को इस तरह से पार कर लिया कि आपके पाँव भी नहीं भीगे। पैरों पर पानी का निशान तक नहीं कर मंजर देखकर कहा, मेरे 1000 जाने आप पर कुर्बान हो, आप अल्लाह के नबी हैं जिसे अल्लाह ने बहुत ही खूबियों से नवाजा है। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तेरे ईमान में कुछ इजाफा हुआ। उसने कहा कि हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया। और फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थी? उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, रोटियां बस 2 ही थी। आप अलैहिस्सलाम वहाँ से आगे चले। रास्ते में हिरणों का एक झुंड गुजरा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हिरन को इशारा किया तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास चला आया, और उसने उसको ज़बह करके उसका गोश्त पकाकर खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हिरन के खाल पर ठोकर मारकर कहा, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा। ये हिरन ज़िंदा हो गया और आवाज़ें भरता हुआ दूसरे हिरन से। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनका शागिर्द रास्ते पर चल पड़े। पहाड़ के पास से गुजरने लगे तो देखते हैं कि पहाड़ी के पास 3 सोने की ईंटें हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए शागिर्द, एक ईंट तेरी और एक ईंट मेरी, और तीसरी उस आदमी की है जिसने यह तीसरी रोटी खाई थी। यह सुनकर शागिर्द शर्मिंदा से बोला, हज़रत तीसरी रोटी मैंने खाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शागिर्द को वहीं छोड़ दिया और कहा, तीनों ईंटें तुम ले लो। यह कहकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए और लालची शागिर्द ईंटों के करीब बैठकर सोचने लगा कि इन्हें घर कैसे लेकर जाऊँ। इसी दौरान 3 डाकू वहाँ से गुजरे। उन लोगों ने देखा कि इस शख्स के पास तो 3 सोने की ईंटें हैं। उन लोगों ने उस लालची शागिर्द को कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि 3 ईंटें हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा इस शख्स के हिस्से में एक एक ईंट आएगी। इत्तेफाक से वो तीनों डाकू भूखे थे। उन्होंने अपने एक साथी को पैसे दिए और कहा, शहर करीब है, तुम वहाँ से रोटियां लेकर आओ, और उसके बाद हम अपना अपना हिसाब बांट लेंगे। वह शख्स रोटियां लेने गया और दिन में सोचने लगा कि अगर मैं रोटियां में जहर मिला दूँ तो दोनों साथी मार जाएंगे, तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। और वहीं दूसरी तरफ उसके दोनों साथियों ने मशवरा किया कि अगर हम अपने साथी को मार देते हैं तो हम दोनों के हिस्से में 1.5 ईंट आएगी। जब उनका तीसरा साथी जहर मिलाकर रोटियां लेकर आया तो उन दोनों ने
اپنے مشورے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اس کو مار دیا، اور پھر ان دونوں نے جب روٹیاں کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس گئے تو دیکھا کہ اینٹ ویسی ہی رکھی اور جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، دنیا کی چاہت کرنے والے، انسانیت اور سچائی کو چھوڑ کر دنیا سے محبت کرنے والے، اس عارضی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنا والا، اس کا انجام بھی یہی ہوتا ہے۔